Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by my co-presenter who is actually twinning today. Let's welcome Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum जी. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? I'm well. आपको किसने बताया कि मैं येलो ह्यू पहन के आने वाली हूं? मुझे आप बताएं, आपको किसने बताया? जब मैं आया तो आप वहाँ पर नहीं थी, जब आप चेंज करके आई तो आपने येलो पहना, तो आपको किसी ने बता दिया? किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये हो रहा है, इसे कहते हैं कि लेकिन हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट में ना येलो पहन के आए हैं। भाई देखिए जी, अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में तो पहली बार उनको शिकस्त मिली है टीम अफगान की, उसकी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका तारुफ करवाते हैं हमारे इनक्रेडिबल पैनलिस्ट। लेट्स वेलकम पाकिस्तान's former टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजा असद साहब। राजा साहब शो से पहले बहुत ज़्यादा मसरूफ थे, मेरा ख्याल कोई डेटा निकाल रहे हैं, कोई हिस्ट्री में जा रहे हैं कि अफगानिस्तान ने ही कहाँ से सफ़र शुरू किया। ये सारी हिस्ट्री यकीनन आज राजा साहब हमें शो में बताएंगे। राजा साहब ऐसी बात है? वेलकम टू। मैं किसी के छाबे में हाथ नहीं डालता। अहमद सईद जो है वो इसमें उनको जो भी बात ये है कि आपका शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा जी, अब आज तो बात होगी डेटा के ऊपर वाफिरी, बिकॉज अफगान ने ना एक हिस्टोरिक विन हासिल किया। वेलकम करते हैं क्रिकेट डेटा एनालिस्ट मिस्टर अहमद सईद को। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग जी। वालेकुम सलाम। अब सबसे पहले क्वेश्चन ऐड कर लें जी व्यूअर्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सवाल आसान सा, ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप्स में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा रन किस बैटर ने स्कोर किए ओवरऑल T20 में इंडिविजुअल? इसका जवाब आपने आसान सा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है GNN के लाइक करके, सब्सक्राइब करके, उनका स्क्रीनशॉट लेके अलॉन्ग विद दिस आंसर आपने ये जो आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इस पे हमें व्हाट्सएप कर देना और आप जीत सकेंगे मोबाइल वाउचर्स प्लस पाकिस्तान टीम की जर्सी। इसके साथ साथ सलमान बट का साइंड बैट भी 5 लकी विनर्स को मिल सकता है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपने जाया नहीं करनी। ये हमें भी चाहिए। अच्छा? साइन बैट, हाँ पक्की बात है, एंड पे चले रिक्वेस्ट कर लेंगे हम भी कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, इट वाज द 47 and 48 नंबर ऑफ ICC T20 वर्ल्ड कप मैच बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले अफगान एंड ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, बिकॉज एक हिस्टोरिक विन थी। याद रहे 2023 की अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की, चाहे इंग्लैंड हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, इनके साथ तो ये जीते ही जीते हैं। लेकिन 2024 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के बाद अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। मुझे याद है वो दिन ODI वर्ल्ड कप का जब ग्लेन मैक्सवेल ने इनके हाथ से मैच छीन लिया था। आज इन्होंने क्या किया, आज इनके पेसर्स ने कहा कि हम जो है ना ये मैच जीत के जाएंगे। और जो जश्न मनाया जा रहा है अफगानिस्तान में, वो देख के दिल से खुशी हो रही है, बिकॉज जो कौम अच्छा खेलती है, चाहे बैटिंग है, चाहे बॉलिंग है, चाहे कैप्टनसी है, वो डिजर्व करती है। दे हैव वन द मैच जनाब बाय 21 रन। लंगड़ी इनिंग्स का उन्होंने बदला ले लिया जो मैक्सवेल ने 2023 में लंगड़ी इनिंग्स के लिए ना डबल सेंचुरी जो बनाई है उसका उन्होंने आज बदला ले लिया है। और अहमद सईद साहब इसको करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ख्याल सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका, अब ये 2 टीम्स रह गई हैं जिनको बांग्लादेश अभी अफगानिस्तान ने नहीं हराया, बाकी जितने भी बड़े जायंट्स हैं ना हरा चुके। क्या कहते हैं आप जी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो पहली T20 विक्ट्री थी, 2 मैचेस इनके हुए। इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पिछले साल एक बायलैटरल सीरीज़ ये कहकर खेलने से इनकार कर दिया था अफगानिस्तान से कि इनके मुल्क में चूँकि वुमेन राइट्स का मसला है तो हम इनके साथ सीरीज़ नहीं खेलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 3 मरतबा सीरीज़ खेलना रिफ्यूज़ किया है अफगानिस्तान के साथ। तो मेरा ख्याल है कि आपके ऊपर की जाने वाली किसी भी किस्म की कोई क्रिटिसिज्म हो, आपके खिलाफ कोई भी बात की जा रही हो, कोई भी डिनायल आपको मिल रहा हो, तो उसका एक रिस्पांस होता है और वो रिस्पांस कल उन्होंने दिया है ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस के साथ। जहां ये सारी बात हो रही है वहां पे देखिए जी, इट वाज द लो स्कोरिंग मैच ऑफ कोर्स, 148 ऑन द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। लेकिन जादरान ने और गुरबाज की जो पार्टनरशिप थी 118 की 95 बॉल्स पे, ऑफ कोर्स क्योंकि देखिए टॉप ऑर्डर कल भी डिस्कस किया सलमान साहब ने कि जी ये इनका टॉप ऑर्डर है और ये काम करता है। आज उन्होंने काम किया, लेकिन साथ निभाया गुलबद्दीन ने, जनाब ग्लेन मैक्सवेल की इंपॉर्टेंट क्रूशियल विकेट हासिल की, स्टोइनिस की, डेविड की, पैट कमिंस की 4 विकेट हासिल की, 20 रन दिए, 5 इकोनॉमी। हाउ डू यू सी द राइज ऑफ टीम अफगानिस्तान क्रिकेट? आई थिंक इट हैज़ बीन अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम देम। इनकी एक स्टेडी प्रोग्रेस है और उसके पीछे इसकी अनथक मेहनत है। फिर इनके जो सर्कमस्टांसेस हैं जिसके दे हैव गॉन थ्रू दैट कि उनके मुल्क में इन्वेजन्स हो रही हैं बार बार, और ये कौम का नेचर है, दे फाइट बैक, दे आर रेजिलिएंट। ये गिरते हैं उठते हैं, फिर लड़ाई होती है, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, और ये नेचर उनकी खेल में, वो पैशन, वो चैलेंज करना, वो हेड ऑन लेना ओपोनेंट्स को, वो नज़र आता है। उनका जो ब्रॉटअप है, एक रफ ब्रॉटअप है, वो उनकी क्रिकेट में दिखाई देता है कि हाउ मच दे आर बैटल हार्डन्ड, हाउ मच दे आर रेडी टू फाइट, हाउ मच दे आर रेडी टू टेक ऑन अदर पीपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया है,
पाकिस्तान है, whoever it is, ठीक है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इंडिया के ख़िलाफ़ इनकी वो जो फाइटिंग स्पिरिट है वो सेम नहीं होती, ठीक है, बट व्हाट दे डिड येस्टरडे वाज फिनोमिनल। और अगर हम कल की अपने जो हमारे पैनल पर डिस्कशन हो रही थी, वी थॉट के इनके ओपनर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एंड व्हेन दे फायर अफगानिस्तान फायर्स, तो 148 में से 111 रन 111 51 और 60 उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि वो पिच इतना मुश्किल था कि वहाँ पे अनइवन बाउंस भी था, कोई बॉल सीधा आ रहा है, कोई टर्न हो रहा है, तो अनसर्टेनिटी थी प्लेयर्स के लिए। सो वंस दे क्रॉस्ड 140, ऑस्ट्रेलिया हैड अ डिफिकल्ट टास्क अगेंस्ट अफगान बॉलिंग, क्योंकि अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो भी टॉप क्लास हैं। लेटली दे फाउंड गुड फास्ट बॉलर्स जो कि स्लोअर वंस अच्छी करते हैं, फजल हक फारूकी स्विंग करता है, उमर जई ने जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर उसमें बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दी। सो वो एक टीम ऐसी है कि जो अक्रॉस फॉर्मेट्स अपनी गेम को डेवलप कर रही है, और मेरा ख्याल है कि जितनी भी अपकमिंग यंग टीम्स हैं, लाइक यूएसए, लाइक स्कॉटलैंड, लाइक आयरलैंड, आई थिंक अफगानिस्तान हैज़ सम स्टोरी टू शो देम ऑल, अ स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन, हाउ यू ग्रो अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो मेरा ख्याल है कि रेजिलियंस के बैनर के नीचे जितनी शानदार कहानी अफगानिस्तान की है, ये शायद ही पिछले कुछ डेकेड्स में किसी कंट्री की भी ऐसी रही हो। अच्छा सलमान भी, आपको नहीं लगता कि टॉस अगर बात की जाए तो पहले बॉलिंग का फैसला किया है, डेटा की अगर इसमें ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 3 मैचेस हुए चेज करते, वो उतनी वो टीमें कामयाब नहीं हुई, तीनों मैचेस हार गए, तो क्या ज़्यादा इजी ले लिया था कि अफगानिस्तान को हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे 100 के आसपास और हम बाद में चेज कर लेंगे? या कहीं ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया अपनी ये प्रोग्रेस चेक करना चाह रहा हो कि हम चेज देखिए, प्रोग्रेस चेक करने के लिए अच्छा आइडिया इसलिए नहीं था कि अगला मैच इंडिया से है, और अगर प्रोग्रेस इधर चेक हो के अब हो गई है ना, फेल हो गए, अब इंडिया से जीतना पड़ना है, क्योंकि अगर ना जीते, अगर ये जीत भी जाए इंडिया से और 1 रन से जीते ऑस्ट्रेलिया से, तो 36 रन पे वो अफगानिस्तान जीता तो वो थ्रू हो जाएगा। सो वो चेक पॉइंट्स के भी एरियाज होते हैं कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, तो दैट वाजंट अ स्मार्ट मूव। देन मुझे ये पता नहीं है कि स्टार्क इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे, या स्टार्क को इन्होंने कंप्लेसेंसी में बैठा दिया कि इतना ही बहुत है, क्योंकि स्टार्क वो बॉलर है जो नए बॉल पे विकेट्स लेते हैं, और इनकी पार्टनरशिप ऊपर वाली ही तोड़ने वाली थी। तो वहाँ पे एस्टन एगर को लिया। एस्टन एगर मैंने तो कभी नहीं देखा उसने कोई विकेटें ली हो, कोई मैच जिताया हो। एक इसने 100 किया था, वो टेस्ट मैच में किया था एशेज में, शायद नॉटिंघम में मैच था। उसके अलावा तो वी हैव नेवर सीन एस्टन एगर टू बी समवन जिससे थ्रेट हो दूसरी टीम को। सो आई गेस ऑस्ट्रेलिया अंडर डिड नॉट प्ले टू देयर एबिलिटी एंड आल्सो सम कंप्लेसेंसी, कोई आसान ले गए शायद वो अफगानिस्तान। इसमें अफगानिस्तान के जो ओपनर्स की बात हो रही है उनका अगर मैं इस वर्ल्ड कप का डेटा आपको दे दूं तो अफगानिस्तान की टीम ने 6 मैचेस के अंदर 839 रन स्कोर किए हैं, जिसमें से 449 रन इन्हीं दोनों ओपनर ने स्कोर किए हैं। तो ये 53% जो चंक्स ऑफ रन है अफगानिस्तान के, वो इन 2 बैट्समैन ने स्कोर किए हैं अब तक। सर आई कम टू यू, कोर्स आप कब से कवर कर रहे हैं, बात करते हैं पूरी दुनिया की क्रिकेट पे आपकी नज़र है, आपको क्या वजह नज़र आती है कि किस तरीके से उन्होंने बाउंस बैक किए है, उन्होंने दिखाया कि वर्ल्ड कप में हम हारे थे ना इस टीम से, आज हम शान से जीतेंगे, पूरी दुनिया पे चर्चे हैं, और पाकिस्तान के बारे में क्या बात हो रही है ऑन द अदर हैंड, तो हम तो डाउनफॉल आ गया हमारा और वो तो बाउंस बैक कर गए। तो व्हाट इज़ दैट वन मेजर रीज़न यू फाइंड जो कि अफगान के पास है और पाकिस्तान उसमें लैक कर रहा है? अफगान के पास ये, जैसे भट्ट साहब ने भी पार्शली जिक्र किया था ना, कि दे हैव वेरी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। मैं इसको फर्दर एलेबोरेट कर देता हूँ, उनका मतलब तो ये होगा, लेकिन मैं इसको फर्दर एम्पलीफाई कर देता हूँ। बात यह है कि ये वो वाहिद सरजमीन है जहाँ पर ताज बरतानिया और डिफंक्ट USSR और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कामयाब नहीं हुए थे। ठीक है, ये चीज़ें हमारा खुद है किसी किस्म का पाकिस्तान का, बल्कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सुपीरियर बैकग्राउंड है। ये बीच में बाज़ औक़ात वो दखील हो गए ना, हमारे नॉन क्रिकेटर चेयरमैन, बयानबाजी करने वाले, इधर उधर ले जाने वाले लीडर हमें मिला नहीं, उसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। बड़े बड़े गिफ्टेड टैलेंटेड जायंट्स हमने इधर उधर की नज़र किए, उस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आते लोग। बात यह है कि जो अफगानिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, सीधी सी बात है, वो सीधे साधे लोग हैं। सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड इंस्टिंक्ट टू किल, ये चीज़ है। अब उनका कोचिंग स्टाफ भी होगा, इनको तो लाख तोते को पढ़ाया पर वो हेमा ही रहा वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए। क्या सहूलत नहीं है यहाँ पे, मुझे पता है। आपने कंपैरिजन का कहा है ना, गज वज के हर जगह जाते हैं, और गज वज किस लिए जाते हैं कि एक बड़ी सॉलिड फाउंडेशन जिस पर ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, पुनपुनाते फिरते हैं। हमें लीडरशिप क्रिकेट में मिली नहीं, सीधी सी बात करूँगा। अब उनकी भी लीडरशिप को ऐसी कोई अब्दुल गिस्कारदार या कार्नेलियस टाइप का बंदा नहीं था वहाँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ वो जो कुव्वत ईमानी है ना, उसको अपना तुर्रा इम्तियाज़ बनाया।
ज़िंदगी को सादा रखा। वो कहते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये उनका मोटिव रहा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अच्छा, अब मुझे तो खुशी हुई है, मैं अफगानिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, वो किसी के खिलाफ भी खेलेंगे, अगर पाकिस्तान को निकाल दिया तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि इस खत्ते के अंदर एक पाकिस्तान के अलावा एक और तगड़ी टीम की होने की अशद ज़रूरत है। वैसे भी उनकी हमारे साथ कुछ 600 किलोमीटर की सरहद है, तो वो हमारे हमसाए हैं। क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान में भी सीखी है, पाकिस्तानी उनको सिखाई भी है। इसमें हमें बड़ी हमारी शानदार हिस्ट्री है कि वी हैव बीन सपोर्टिंग। ये जो श्रीलंका है, हमने कभी डिस्कस नहीं किया कि लेट अब्दुल हफीज़ कारदार ने बड़ी मदद की थी आईसीसी में, इंपीरियल क्रिकेट, उससे पहले जो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस थी कि इनको राइट मिलना चाहिए। वो बड़ी शानदार टीम है, बड़ा शानदार इजाफा हुआ। हमने भी इनको, हम दिलो जान से, हमारा क्रिकेट बोर्ड भी और हमारी आवाम भी ये चाहते हैं कि इनकी क्रिकेट तरक्की करे, और हम पाकिस्तान में लोगों ने खुशी का इजहार किया। इसलिए आप देखें कि आपके क्रिकेट ब्रॉडकास्ट में मेजर चंक जो अभी तक वो अफगानिस्तान की क्रिकेट है। अब इनका फ्यूचर क्या है, इनका पास का आ रहा है, ये सब कुछ ठीक ठाक चलता आ रहा है। देखें कितनी जल्दी तरक्की की है इन्होंने इंटरनेशनल होराइजन पर। ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम जिनको T20 में बड़ी अथॉरिटी है, जिनके सारे प्लेयर 30 और 35 के दरमियान बड़े कट्टर किस्म के ऑलराउंडर और बड़े शानदार किस्म के बैटर्स हैं, उनको खेलने नहीं दिया। उनको पता नहीं चला था कि हमने करना क्या है। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि इन टीमों में जो तरक्की याफ्ता टीम है ना, बाउंस बैक करने की बड़ी सलाहियत होती है, क्योंकि सिडनी, मेलबर्न या होबर्ट में अभी वहाँ पे जुलूस नहीं निकल रहे, लान तान नहीं हो रही, और वहाँ पे कोई साबिक चेयरमैन, कोई साबिक क्रिकेटर, कोई साबिक मैनेजर बयानबाजी नहीं करना शुरू हो गया, क्योंकि उनको पूरा ट्रस्ट है ऑस्ट्रेलियंस को अपनी टीम पर और अपने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर। राय साहब, मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ कि इसमें एक ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोसेस भी है। जब टीमें ऊपर आ रही होती हैं तो सरप्राइज़ का एलिमेंट वो कैरी करती हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने 83 में या 87 में जिम्बाब्वे से मैच आ रहा है, जब जिम्बाब्वे एक अपकमिंग टीम थी, डेव हाउटन ने सेंचुरी कर दी थी इनके खिलाफ। सो दे हैव टेकन दोज शॉक्स एंड एब्जॉर्ब देम एंड मूव्ड ऑन, टेकिंग इनटू अकाउंट कि हमसे क्या गलती हुई। आप कल उनके कप्तान की स्टेटमेंट सुन ले, उसने कहा वी वर आउटप्लेड, और बाकी उनसे फील्डिंग भी बेहतर की। अफगानिस्तान के ओपनर्स ने टॉप क्लास बैटिंग की और उनके बॉलर्स ने उनको बैकअप दिया, तो एक कलेक्टिव एफर्ट आपको नजर आई। दूसरी एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग अगर आप पाकिस्तान के और इनके एटीट्यूड्स को कंपेयर करें, हमें ऐसा लगता है कि 3-4 कप्तानी के ख्वाहिशमंद घूम रहे, अपने अपने कोने ढूंढ के। एक बन के उतरा, उसका दुख नहीं खत्म हो रहा, एक बनया उतरिया फिर बन गया, उसको भी ट्रस्ट डेफिसिट है। फिर आपका वाइस कप्तान का ना होना, 2-3-4 लड़के समझते, इसने कहा है कि किसी को वाइस कप्तान ना बनाए, इसकी वजह से भी अंदर अनरेस्ट है। अफगानिस्तान की जो प्रायोरिटी है उसमें नबी भी कप्तान रहा है, उसमें गुलबदीन नायब भी कप्तान रहा है, उसमें अशमत शाहिदी भी कप्तान रहा है, राशिद खान भी कप्तान रहा है, लेकिन वो जब मैच में आते हैं ना, उनका पर्पस एक हो जाता है, जीतना। दे आर देयर टू विन, इररिस्पेक्टिव के कितने कप्तान हैं। हमारे लगता है अलग-अलग डायरेक्शंस में फिर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा है, प्रायोरिटी विनिंग नहीं है, प्रायोरिटी टीम का पर्पस नहीं है, एंड दैट इज वेयर वी लूज आवर किलर इंस्टिंक्ट। क्योंकि हमारे तो मकासद का जो मैवर है वो तो अपनी अपनी कप्तानी बन गई है, और उधर क्या है, मैच जीतना, ग्रो करना है, और उधर भी 5-6 कप्तान है ड्रेसिंग रूम के अंदर, लेकिन उधर आपको अनरेस्ट नजर नहीं आया जब वो जीते हैं। इसमें मैं आजकल ये लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम क्यों इतने बेउस्तादे हैं। क्या यहाँ पर लिटरेसी रेट हमारा, क्या अंग्रेज़ी बोलने वाले बड़े कम हैं? क्या जो अमेरिका का या जो ब्रिटिश लॉ है इसको समझने वाले बड़े कम हैं? क्या हर बंदा अपनी अपनी पोजीशन पर, खा वो जाहिल मुतलिक है, खा उसको क्रिकेट का कुछ पता है, वो अपना अपना बड़ा नास्तिक किस्म का, सेल्फिश किस्म का, कैलस से भरपूर बयान दे रहा है, और वो कह रहा है कि मैं किसी तरीके से हाईलाइट हो जाऊँ। अब हमें किसी को ज़रूरत पड़ी है हाईलाइट करने की, आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। दूसरी मुझे बात ये बताएं, यहाँ पे अब बाबर आजम पर बात हो रही है, इतने बेशर्म लोग हैं, मुझे बेशर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा जो कि गैर पार्लिमानी है ब्रॉडकास्टिंग में, लेकिन कर देना चाहिए इस मौजू पर। वो अकेला आदमी है, हर बंदा, बाबे भी पाकिस्तान के क्रिकेट के, उसके खिलाफ कह रहे हैं जी अब ये कोई इल्ज़ाम लगाया है लिहाजा इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों करें जनाब, बिगड़े तिगड़े आपने क्रिकेट बोर्ड दे दिया, जो लोग बातें कर रहे हैं। अब मोहसिन नफ़ी को कह रहे हैं कि हूँ तू इसके खिलाफ इंक्वायरी कर। एक बंदा कैमरा खोलता है, वो इल्ज़ाम लगा देता है, उसके बाद वो बढ़ के मारता है। हमारा निज़ाम ऐसे लोगों को ब्रीड करता है, और शाबाश बड़ा चंगा की बड़ी टिका के गल की है। ये हमारी सॉरी टू से अशरफ क्या करती है, जो सो कॉल्ड है तो नहीं है, लेकिन वो अशरफिया बन गई है, एलीट क्लासेस से कहते हैं। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि जब आपका इंटरेस्ट है को ना, एक लुत्फ की बात यह है
कि जहाँ पे आपका कॉमन इंटरेस्ट भी होता है वहाँ पे भी इकट्ठे नहीं होते। क्रिकेट हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, ना कभी रियासत ने इस पर कोई दिलचस्पी लिया है। अब क्यों कालदार साहब कामयाब थे, इमरान खान क्यों कामयाब थे? मैं उस दिन एक इवेंट पर गया तो वहाँ पे डीजी स्पोर्ट्स ने बुलाया एक बंदे को, बड़े स्टेबल पीसीएस अफसर, उसे कहा कि बड़ी लिखी बातें कर रहे थे। मैं कह तो कामयाब वो लोग हैं और वो हो गए। उन्होंने बुलाया कि लाइट्स टावर चलणगे, सीएम साहब आएंगे ते जे जदू उन्होंने मिशन ओपन करती जब बत्तियां ना बले या तू नहीं थी या मैं नहीं। और मैंने देखा कि वो बंदा हकलाता, वो अच्छा खासा डिप्टी डायरेक्टर टाइप आदमी था। वो ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है, मोबाइल चेक कर रहा है, वहाँ पड़ी भर रहा है और उसकी रातों की नींदें हराम हो गई। इतना शानदार काम हुआ। एक होता है आपका बड़ा सुप्रीम किस्म का इंटरेस्ट जिसमें आप सारे प्रोटोकॉल करके ना आप खुद आगे आ जाते हैं। यहाँ पर ये हो रहा है बदकिस्मती से, नीचे से लेके ऊपर तक ना एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया कि मैंने ये बयान देना है, इस वक्त ये दूंगा, इसके लिए राजा साहब हमने पूरा घंटा अगला रखा हुआ है क्रिकेट और की बात जिनकी करो। बात बिल्कुल और वो मौसूफ का अब हमने एक चंक भी रखा हुआ है जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा सलमान साहब, इसी मैच की बात कीजिए। कल अफगानिस्तान ने 8 बॉलर्स यूज किए, मेरे ख्याल 2 अंपायर ही रह गए थे जिन्होंने गेम नहीं कराई। 8 बॉलर्स यूज, 1 विकेट कीपर। इसकी कोई स्ट्रेटेजी समझ आई 3 है विकेट कि की। 8? और उसमें देखना यह है कि मोहम्मद नबी ने 1 ओवर करवाया है, 1 रन दिया है, 1 आउट किया है, ठीक है। अब उसको दोबारा ओवर नहीं दिया। ये कोई प्लानिंग, ये स्ट्रेटेजी कप्तान इस माइंड से गया, ये प्लानिंग थी? देखिए हमजा, a lot is instinctive कि हो क्या रहा है। गुलबदीन नायब कोई फ्रंट लाइन बॉलर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि आप ये सोच भी लेंगे साल में एक दफा 4 आउट करेगा। इज अ मीडियम पेसर, थोड़ा सा उसका बॉल स्विंग होता है, डिसेंट सा ऑलराउंडर है। उसका दिन था। तो ये कैप्टनसी के ये ट्रेड्स हैं कि यार ये आज इसका काम हो रहा है, इसको चलाओ, यस, ठीक है। तो आप इंस्टिंक्टिव डिसीजंस लेते हैं, ये कोई स्टैंप लगा पेपर नहीं है जो जेब से निकाल के देखा भैया ने आखिरी ओवर करना है, इन्हें दूसरा करना इसने है, पहला करना है, इसने 17वां करना है। ये चीजें तो कोई भी कर लेगा, आप लिख के दे दें, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। तो असल जो लीडरशिप है वो इंस्टिंक्टिव है, वो गेज करती है कि इस मोमेंट पे कौन सा बंदा है जो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हो रहा है, तो मैं आज इसी को इस्तेमाल करूं, ठीक है। तो आप अगर उसको देखें कि वो जिसने आउट किए हैं वो उसने उसी को बॉलिंग करवाता रहा, ठीक है। राशिद खान ने अपने 4 ओवर किए, वो मिडल में आया है, उसने 23 रन शायद दिए हैं और 1 आउट किया है। बाकी आप देखें कि 3 विकेटें लिए हैं नवीन ने, वो अच्छा उस पिच के ऊपर वो अनप्रेडिक्टेबल बॉलिंग कर रहा था, उसको एक्स्ट्रा बाउंस कभी लो। आपको याद होगा कि मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था पीएसएल में। किसको? नवीन उल हक। सो एक्यूरेट, सो टू द पॉइंट। इनकी लाइन और लेंथ इतनी एक्यूरेट थी कि काम आप भी देखकर सर मैंने इसको पहली दफा खेला था। अच्छा, असगर अली शाह कराची के ग्राउंड में रमजान टूर्नामेंट खेल रहा था। बैक इन ये 2016-17 की बात है। अच्छा। मैं और इमामुल हक ओपनर गए, उस वक्त इमाम भी पाकिस्तानी खेला हुआ था, तो ये हमें बॉलिंग कर रहा था। ही वाज वेरी अग्रेसिव, इसका शॉट, इसका बॉलिंग पेस भी अच्छा था और इसके स्लोअर वंस भी अच्छे थे और बड़ा अग्रेसिव था। आया इसने घूरा शुरा, उसे हमने कहा ये कोई ज़्यादा ही जोशीला है, लेकिन थोड़े अरसे बाद वो इसने अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट किया, देन ही प्लेड IPL एंड देन एवरीथिंग इज हिस्ट्री। वो इम्प्रूव एंड देयर ही इज नाउ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, हैविंग अ वेरी गुड आउटिंग इन द बिग गेम्स। तो आई थिंक कि ये इनकी जो क्रिकेट की प्रोग्रेस, ये बैटल हार्डन्ड है, इन्होंने हर जगह क्रिकेट खेली है। ये उमर ज़ई जो है, उमर ज़ई जो है चंद माह पहले वलेंशिया के नेट पे जिधर मैं रहता हूँ उधर आके सुबह बच्चों को बॉलिंग कर रहा होता था। ये जो इनका ऑलराउंडर है, अच्छा, ये जो कल जिसने बैटिंग भी किया और जिसने 50 ओवर वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा खेला है, 1 आउट भी किया है, ये चंद महीने पहले, साल भी नहीं, ये वलेंशिया में सुबह बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा होता था, छोटे बच्चों को बॉलिंग कर रहा होता था। तो दे प्ले क्रिकेट वेयर एवर दे गेट अ चांस, इररिस्पेक्टिव कि क्या फैसिलिटी है क्या नहीं। और इस कॉम को जो नेचुरल प्रोसेस ने रिजिलियंट बना दिया है, वो कोई कोच, मैं समझता हूँ कि उनका कोच लकी है कि उसे ऐसे जहन के प्लेयर मिले हैं कि उसने सिर्फ उन्हें डायरेक्शन दिखानी है, बाद को उनको रोकना मुश्किल है, क्योंकि उनके अंदर वो अर्ज है, वो हंगर है कि मैंने दुनिया को जवाब देना है, मैंने कुछ करके दिखाना है। वो नेशनलिज्म उनसे निकल के फूट रहा है और हमारा जो है ना कहीं सुन्न हो गया, काम को गलत टीका लग गया। अच्छा, ब्रेक लेनी राज साहब, ब्रेक लेनी, इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से उमर ज़ई की एग्जांपल दी, हमने एक प्लेयर वो भी देखा कि GIC में बच्चों की ट्रेनिंग रुकवा के वो अपनी ट्रेनिंग किया करता था। इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।